इन लव नथिंग लाइक रट्टा। आज हम डिस्कस करेंगे सम टिप्स फॉर आंसर राइटिंग एंड पेपर प्रेजेंटेशन इन बोर्ड एग्जाम्स। टिप नंबर 1, सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। बोर्ड द्वारा जो आंसर शीट प्रोवाइड की जाती है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होती है। रोज़मर्रा के जीवन में जो हम कॉपीज़ यूज़ करते हैं वो वर्टिकल फॉर्मेट में होती है। इसीलिए हम एग्ज़ाम देने से पहले यह प्रैक्टिस कर लेंगे कि कैसे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट की कॉपीज़ में हम अपने आंसर्स को कन्फाइन कर सकें, ताकि हमारी कॉपीज़ साफ लगे और पढ़ने में आसान हो। जहाँ तक रही मार्जिन्स की बात, तो बोर्ड पहले ही मार्जिन्स बनाकर देता है। अगर इन केस मार्जिन्स ना हो तो हम स्केल की चौड़ाई की मार्जिन्स दोनों तरफ ड्रॉ कर लेंगे। टिप नंबर 2, केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रश्न पत्रों को कई हिस्सों में बांटा जाता है। अगर लैंग्वेज पेपर का एग्जाम्पल लें तो क्वेश्चन पेपर्स को लिटरेचर, कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग और ग्रामर सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। ध्यान रखें, जब भी आप कोई नया सेक्शन या खंड अटेम्प्ट करते हैं तो उसे मेंशन ज़रूर करें। ऐसा करने से एग्जामिनर के लिए यह जानना आसान हो जाता है कि आपने किस सेक्शन को अटेम्प्ट किया है और आपका आंसर शीट और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लगता है। टिप नंबर 3, परीक्षा में आपके अंक इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि आपने प्रश्न संख्या को ठीक ढंग से लिखा है कि नहीं, तो इसे बेहद सावधानी के साथ मेंशन करें। हाईलाइट करने के लिए आप उसे पृष्ठ के मध्य में भी लिख सकते हैं। टिप नंबर 4, जहाँ तक बात रही पेन और इंक की, तो आप पेन अपनी पसंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीबीएसई के अनुसार आप बॉल, जेल या फाउंटेन पेन किसी भी तरह का पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप बॉल पेन का ही इस्तेमाल करें। और जहाँ तक बात रही इंक की, तो सीबीएसई ने स्ट्रिक्टली कहा है कि आप ब्लू या रॉयल ब्लू कलर का ही पेन यूज़ करें। किसी भी और कलर, ब्लैक, रेड, इन सब कलर का इस्तेमाल करना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, तो इससे बचें। टिप नंबर 5, जब भी आपका कोई क्वेश्चन या सेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद पेंसिल से एक लाइन ज़रूर ड्रॉ कर लें। इससे आपका पेपर बहुत नीट लगता है। ध्यान रखें, आप जब भी पेपर देने जाएं तो अपने साथ एक 30 सेंटीमीटर स्केल ज़रूर रखें। इससे आपको लाइन ड्रॉ करने में बहुत आसानी होगी। टिप नंबर 6, इन सब्जेक्ट्स अंडर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डायग्राम्स का बहुत स्कोप होता है, तो ध्यान रखें जिन भी आंसर्स में आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं तो पेंसिल का इस्तेमाल करके डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करें। इससे आपका आंसर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है। टिप नंबर 7, आंसर प्रेजेंटेशन सब्जेक्ट्स को लेके बहुत पर्टिकुलर है। जैसे जब हम लैंग्वेज पेपर अटेम्प्ट करते हैं तब हमारे आंसर्स डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, लंबे होने चाहिए और पैराग्राफ्स में होने चाहिए। जबकि जब हम साइंस जैसे विषयों का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तब हमारे आंसर्स पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, पैराग्राफ्स में भी हो सकते हैं और दोनों मिक्स भी हो सकते हैं। जब हम साइंस का पेपर अटेम्प्ट करें तब हम प्रोसेसेस, रिएक्शंस, फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हैं, जिससे हमारा आंसर ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनेगा। सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में पॉइंट्स तो होते हैं, लेकिन पॉइंट्स भी डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए। जैसे टाइटल 1, सब टाइटल 1 और उसके नीचे आंसर्स, जैसे एग्जाम्पल आप फोटो में देख सकते हैं। टिप नंबर 8, जो सैम्पल पेपर सीबीएसई द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं लगभग वैसे ही क्वेश्चन टाइप और क्वेश्चन नंबर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो आप पहले से ही अपना टाइम सेट कर सकते हैं कि आपको कितने समय में किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जिससे आप टाइम की कमी होने के सिचुएशन से बचेंगे और अपने पेपर को टाइम रहते पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। टिप नंबर 9, कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय ध्यान रखें कि आप जैसे का तैसा कॉपी ना करें। बोर्ड ने इसके खिलाफ कड़े नियम बनाए हैं ताकि बच्चे अपनी क्रिएटिविटी को शो कर पाएँ। यदि आप जैसे का तैसा कॉपी करते हैं तो शायद आपको नंबर मिल जाए, लेकिन हाई चांसेस हैं कि आपके आंसर को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाए और आप अपने पूरे नंबर लॉस कर दें।
तो इतने ईजिली मिलने वाले मार्क्स को आप लॉस नहीं करना चाहेंगे, तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाएं और आंसर अपने लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करें। टिप नंबर 10, जहाँ तक बात रही हैंड राइटिंग की, तो हैंड राइटिंग अपनी नॉर्मल ही रखें, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, और बस ध्यान रखें कि हैंड राइटिंग नीट हो, रीडेबल हो। स्क्रिबल ज़्यादा ना करें, कुछ गलत होने की स्थिति में एक लाइन का इस्तेमाल करके उस शब्द को काट दें, जिससे आपकी कॉपी साफ सुथरी लगेगी। एक और बात कि राइटिंग बनाने के चक्कर में आप पेपर को धीरे अटेम्प्ट ना करें, जिससे अंत में आपके पास समय की कमी हो जाएगी और आपको क्वेश्चंस छोड़ने पड़ जाएंगे। इस बात का भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। टिप नंबर 11, किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद यदि पेज में 6-7 लाइन्स ही बच रही हैं और आपको कोई नया क्वेश्चन या सेक्शन अटेम्प्ट करना है, तो हमेशा नए पेज का इस्तेमाल करें। इससे आपकी कॉपी और अधिक नीट और ऑर्गेनाइज्ड लगती है। ध्यान रखें कि पेज के नीचे आप पेंसिल का इस्तेमाल करके P.T.O लिख सकते हैं, यह ऑप्शनल है। टिप नंबर 12, बोर्ड एग्जाम्स में अंडरलाइनिंग का अलग ही महत्व है। तो जब भी आप कोई नया क्वेश्चन, कोई नया सेक्शन या कोई टॉपिक लिखते हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि उसे अंडरलाइन करें। यह काम आप पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर लेने के बाद करें। ऐसा करने से आपका कॉपी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और नीट लगता है। टिप नंबर 13, यदि आप सोच रहे हैं कि क्वेश्चंस को किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करें, तो ध्यान रखें जब भी आप कोई सेक्शन अटेम्प्ट करना शुरू करें, तो उसे ख़त्म करने के बाद ही अगले सेक्शन पे जंप करें। ऐसा करने से एग्ज़ामिनर के लिए आपको मार्क्स अवार्ड करके उसे अवार्ड लिस्ट में मेंशन करना आसान होता है। एग्ज़ामिनर को ईज़ देके आप ईज़िली मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो बस यही ध्यान रखें कि जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, सीरीज़ में करें, ऑर्डर में करें। यदि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर ना आए, तो उसके लिए स्पेस छोड़ दें और बाद में आकर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, बट आंसर्स ऑर्डर में ही होने चाहिए। बोनस टिप, नेम, रोल नंबर, स्कूल कोड, सेंटर कोड वाला OMR बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और उसमें गलती होने की चांसेस भी सबसे ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें कि सबसे पहले उसे पेंसिल से मार्क कर लें, वेरीफाई कर लें और फिर पेन से भरें, क्योंकि एक बार पेन से भरने के बाद वह इरिवर्सिबल हो जाता है और यदि उसमें मिस्टेक पाई जाती है तो वो आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो क्योंकि आपको अलग से भरने के लिए टाइम दिया जाता है, तो उस टाइम का इस्तेमाल करें और अच्छे से फॉर्म को भरें ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना फेस करने पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।